हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ कि 10th आरबीएससी ने जो है वो घोषणा कर दी है कि अब जल्दी आपके दोनों बचे हुए पेपर होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक अपने आप में काफ़ी वेटेज रखती है मार्क्स को देखते हुए। इस वजह से मैं सोचा कि पहले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बता दूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है टेबल से। अपन को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स की जो टेबल है वो बनवाई जाती है। तो मैं यहाँ पे उस 15-20 मिनट की जो टेबल बनाने में आपका वेस्ट होता है उसको बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी वैल्यू मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल देंगे। तो वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम में जो टाइम है वो बहुत बचेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक ना बताते हुए उसके पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक क्या याद रखना है। तो जैसे अगर अपन बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो आपकी पूरी होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जैसे कोई बिगनर है, कोई स्टार्टिंग का बच्चा है, उसको अगर अपन पूछते हैं कोई भी चीज़ में कि बेस आधार क्या है, परपेंडिकुलर लंब क्या है, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है बेस क्या है। बेस है बीसी, यानी बीसी आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपन को पता है कि सीधा ये जो होता है ये होता है लंब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस होती है आपकी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड। यानी ये 90 डिग्री है बी, तो बी के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि थीटा चेंज होते रहते हैं। ये होता है सिर्फ फिक्स के लिए, मतलब ये जो बेस परपेंडिकुलर है ये आपका सी एंगल के लिए है। अब अगर वहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है तो फिर आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। कि मान लो कि वहाँ पे आपके पास आ गया कि आपको लेना है फॉर एंगल ए। एंगल ए की बात करवा रहा है अगला कि एंगल ए के लिए आपको बताना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। परपेंडिकुलर में बोले तो लंब, बेस बोले तो आधार, और हाइपोटेनस होती है आपकी कर्ण। तो कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो उसका एंगल देख लो आप। आपको यहाँ पे बोला है ए एंगल के लिए, तो ए एंगल कहाँ है आपका, ये रहा। तो इस एंगल के लिए इसके ठीक सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर होती है। मतलब ए के लिए जो उसके सामने वाली साइड है बी सी, बी सी आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी। फिर बात करते हैं अपन 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड की। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी एसी आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनस। फिर है बेस आधार। अब आधार भाई तीसरी जो साइड बच गई आपकी वो आपका आधार हो जाएगी। यानी कौन सी साइड बच गई आपकी, एबी। एबी आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये कब था, जब आपको एंगल ए दिया हुआ था ये वाला। अब वहां पे अगला दे दिया आपको कि एंगल सी के लिए बताओ, फॉर एंगल सी। तो एंगल सी कहाँ है, ये रहा। एंगल सी के लिए इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, मैंने बताया था कि कोई भी अगर एंगल का नाम दे तो उसके ठीक सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है। तो सी ये रहा, सी के ठीक सामने वाली साइड ए बी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब सी के लिए ये रहा आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 90 के ठीक सामने वाली एसी जो साइड है वो आपका क्या हो जाएगी, इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और बच गया क्या आपका आधार, बेस बीसी, वो आपका आधार हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। मतलब एंगल के अकॉर्डिंग आपके बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किस चीज़ के लिए, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
अब जैसे मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो देखो, वो क्या बात है कि आपको इसमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, अब जैसे किसी को बिल्कुल भी नहीं आती तो उसके लिए अगर मैं बोलूँ, थीटाज होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। थीटा होते हैं वैल्यूज जो होती हैं, इन सब के लिए जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है वो होती है 0, 30, 45, 60 और 90। मतलब कि इन सब के आपको ये पांचों वैल्यूज फाइंड करनी होती है। मतलब पांचों के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी होती है कि साइन के लिए 0, 30 ये, कोस के लिए पांचों, टेन के लिए पांचों, कोट के लिए, टेबल जिसको बोलते हैं। मैं वो टेबल ही आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल नहीं बनानी है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि टेबल अगर आप बनाओगे तो टेबल बनाने में आपका एग्जाम में 15 से 20 मिनट का टाइम खराब होना है, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि सही बने या ना बने। और क्वेश्चन आपके आएंगे 2 या 3 मैक्सिमम, 2-3 मार्क्स के, 2-3 क्वेश्चनों के लिए आप टेबल बनाओगे, 15 मिनट अपनी खराब करोगे। तो वो अब शॉर्टकट से देखो कि क्या आप टेबल के बिना बना सकते हो, वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। देखो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सा है। इसके लिए आपको दो ट्राइंगल्स रटने बोल दो, रटने ऐसे मान लो, चलो ये दो ट्राइंगल आपको रट्टा मारने हैं, मान लो भाई रट्टा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। थीटा कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये होते हैं। अब देखो 90 आ गया, 90 तो आ ही गया, एक एंगल 45 ले लेता हूँ मैं ये वाला, तो ये भी कितने का होगा, 45 का ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। इसलिए अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। अब बात करते हैं अपन इसकी, अगर ये एंगल 30 है, ये कितना होगा, देखो 90 और 30 120, तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये कितने का बच गया, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का बच गया। अब यहाँ पे देखो इन तीनों एंगलों में सबसे छोटा कौन सा है, 45 है। 45 के ठीक सामने छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1, एक मान ले। तो अगर ये एंगल के सामने वाली 1 है तो ये एंगल के सामने वाली भी क्या होगी, 1 ही होगी। क्योंकि जब दोनों एंगल ही बराबर है तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, बराबर ही होगी। 1 और 1, ये 2, ये आपको याद रखनी है वैल्यू, याद रख लो। 30 के सामने छोटा एंगल है 1, √3, ये 2, ये वैल्यू याद रख लो। आप एक काम करो, ये वैल्यू याद रख लो, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना, आप याद रख सकते हो, मेरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अरे तो और भी तो चीज़ें याद रखते हो, दो डायग्राम याद रखने हैं, ये आपको 6, 7, 8 नंबर दिलाएंगे एग्जाम में, क्या यार वो ये भी नहीं याद रख सकते क्या। चलो अब और बेसिक चीज़, जैसे उन एंगलों का जो होता है वो यहाँ पे काम आता है, PBP, HHB। मतलब अब आप बोलोगे याद कैसे करें, भाई याद करने भी हम सिखाएंगे कि याद कैसे करना है। थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है, वो लिख दो यहाँ पे, याद कैसे करोगे। बेटा बोलता है पापा बीड़ी पी लो, बेटा क्या बोलता है, पापा बीड़ी पी लो। फिर पापा बोलता है हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, याद कर लोगे। हिंदी मीडियम के लिए होता है लाल बटे कक्का, सेम एंगल वही चलेंगे ऊपर वाले, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेक। पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। देखो कैसे हंसी आ रही है बीड़ी का नाम लेते ही। अरे बीड़ी, हाँ मेरे को पता है बीड़ी नहीं पीते तो और कुछ ले लो, चलो दूसरा ले लो बीड़ी की जगह।
पंडित बद्री प्रसाद बीड़ी नहीं पीते तो मान लिया कि पंडित ले लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस बीड़ी नहीं पीते। मतलब कोई टॉपिक चाहिए होता है बच्चों को, नहीं सर हम तो नहीं पीते बीड़ी। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ क्या बीड़ी पीते हो यार, ऐसी बातें करने लगे होते हो आप लोग भी। हम तो नहीं पीते, हम भी नहीं पीते हैं बीड़ी तो, लेकिन याद तो करवाना ही पड़ेगा ना बच्चे लोगों को आपको, बीड़ी नहीं पीते। चलो नहीं पीते तो अच्छी बात है, पीनी भी नहीं चाहिए। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब जैसे मैं आपको वैल्यूज फाइंड करना बताता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है ये तो पता ही होगा, साइन है तो साइन के लिए होता है P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो जैसे अगर अपन बात करें tan के लिए, tan 30 तो tan के लिए वैल्यू क्या होती है P अपॉन B मतलब लंब बटे आधार। अब देखो 30 डिग्री पे आ जाओ भैया, मैंने वो क्यों बताया था, अब आपको काम आएगा यहाँ पे। जैसे मान लो 30 डिग्री पे आ जाओ, 30 डिग्री ये रहा। 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बताया था मैंने। क्या बताया था कि जिस भी एंगल के लिए फाइंड करना है उसके ठीक सामने वाली साइड पे आ जाओ। 30 के लिए ठीक सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और बेस कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये तो क्या है हाइपोटेन्यूस है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली तो क्या है हाइपोटेन्यूस है, इसलिए बेस कौन सा बचा आपका √3। तो √3 क्या हो गया आपका, आधार हो गया, बेस हो गया। यही वैल्यू होती है 1/√3। कोई टेबल बनाना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको वहां पे ये दो डायग्राम पीछे अपने रफ नोटबुक में बना लो जाके और ये लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू पूछे अगला वहां पे ना टेबल बनाने का झंझट ना कुछ, सीधा डायरेक्ट करो। जैसे सेक 60 है, सेक में क्या आता है H अपॉन B, क्योंकि सेक नीचे है तो नीचे से वैल्यू आती है H अपॉन B। हिंदी में बोलते हैं अपन तो हिंदी में आता है कर्ण बटे आधार। तो देखो 60, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होगा यहाँ पे देखो थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा 60 कहाँ पे है, ये था थीटा 60। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग 60 के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी भैया, आधार चेंज हो जाएगा बेस। देखो इसके लिए 60 के लिए बेस क्या होगा आपका, ठीक सामने वाली साइड तो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो इसके लिए बेस कौन सा हो गया, जो तीसरी साइड बच गई वो, यानी सेक 60 की जो आपकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, तो आ गई। सही लिखा है क्या, कॉट 45 का है ये रहा। कॉट के लिए क्या होता है B अपॉन P, B मतलब आधार, P मतलब लंब। अब देखो 45 का है ये रहा, 45 के लिए सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी, चाहे ये ले लो एक ही बात है। और आधार कौन सा जो बच गया वो आधार, यानी 1/1 यानी कि 1 आपका आंसर आ गया। 1 ही वैल्यू क्या होगी कॉट 45 की होगी। ये आप देख सकते हो, यही वैल्यूज होती हैं, आप ये वैल्यू चेक कर सकते हो, ये इसी प्रकार से। अब आप कहोगे कि सर 90 की बताओ, साइन 90 ले लो, P अपॉन H मतलब लंब बटे कर्ण। 90 ले लो, कहाँ पे 90, इसमें भी 90 और इसमें भी 90, दोनों में 90, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या बताई थी मैंने, हाइपोटेन्यूस बताई थी, कर्ण बताई थी। लेकिन अगर आप 90 डिग्री का एंगल ले रहे हो तो भी इसके सामने वाली साइड क्या लोगे, परपेंडिकुलर लोगे नहीं लोगे, तो लोगे ना। तो ये H कितना आ गया, H भी √2, ये भी √2 और ये कितना हो गया 1, यानी साइन 90 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई।
बताओ कोई डाउट है तो। इनको आप इजीली वहाँ पे जैसे अभी तो मैंने आपको समझाया है, आपने समझा है, पहली बार है आपका, कुछ अलग से कुछ हटके कुछ मैंने आपको बताया है। टेबल नहीं बताई, टेबल भी मैं बता दूंगा, टेबल भी इजी है लेकिन टेबल टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ पे आपको पूरी टेबल पहले पीछे बनानी पड़ेगी, देन आप उसमें से उसको फाइंड आउट करके वैल्यू वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। इसमें क्या है कि आपको जो चाहिए वही वैल्यू डायरेक्ट लगाओ, फार्मूला लगाओ, ये दो ट्राइंगल डायग्राम में से देखो और वैल्यू पुट कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और वो जो आपकी 10 से 12 मिनट है मिनिमम लगती है, इतने मिनट तो 10 8 10 12 15 भी मिनट लग सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक तरीका, छोटा शॉर्टकट बोल देता है इसको, ये बताने की कोशिश करी है। इसके आगे मैं और बताऊंगा आपको, और इसी तरीके मैं शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। क्योंकि कोई वहाँ पे आपका मेथड नहीं देखता, जिस मेथड से सब चल रहे हैं जरूरी नहीं कि आप उसी मेथड से चलो। आपको तो वैल्यू पुट करनी है खाली वहाँ पे। टेबल से क्या मतलब है, चाहे टेबल से करो और चाहे इधर उधर से किसी की देख के करो, लेकिन सही होनी चाहिए भैया, ऐसे नहीं। तो मेरा मेथड ये है, इसको अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए मेरे को, नहीं तो मेरे को तो इसमें कुछ इम्प्रूव करना होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरे को इसमें से देख के बताओ अगर कुछ डाउटफुल है तो। बाकी मेरी इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, जहाँ भी नहीं समझ में आया वो मेरे को आप पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।